मनीष की शादी के बाद कौन सा कमरा उन्हें दिया जाए? सभी कमरे मेहमानों से भरे हैं। बस एक कमरा ऊपर वाला खाली है। अपने बड़े बेटे रवि से चाय पीते हुए सुषमा जी बोली। अरे माँ, इसमें इतना क्या सोचना, हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे, रवि तुरंत बोला। ये सुन पास बैठी अलका मन ही मन बुदा बुदा उठी कि आज तक जो कमरा हमारा था वह अब प्रिया और मनीष का हो जाएगा। हद हो गई। रवि ने मेरी इच्छा जानने की भी जरूरत नहीं समझी और कह दिया कि हमारा वाला कमरा न्यूलीवेड के लिए यह अच्छा रहेगा। तो क्या 15 दिन पहले की हमारी शादी अब पुरानी हो गई? तभी ताई जी ने अपनी सलाह देते हुए कहा, रवि, तुम अपना कमरा क्यों छोड़ते हो? ऊपर वाला कमरा अच्छा भला है, उसे लड़कियां सजा संवार देंगी। और हाँ, अपनी दुल्हन से भी तो पूछ लो, क्या वह अपना सुहाग कक्ष छोड़ने को तैयार है? और फिर अलका हल्के से मुस्कुरा दी। पर रवि ने तो त्याग की मूर्ति बन झट से कह डाला, अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये नए दूल्हा दुल्हन होंगे और हम 15 दिन पुराने हो गए हैं। ये शब्द अलका को उदास कर गए, पर गहमागहमी में किसी का उसकी ओर ध्यान न गया। ससुराल की रीति अनुसार घर की बड़ी महिलाएं और नई बहू अलका बारात में नहीं गए थे। अतः बारात की वापसी पर दुल्हन को देखने की बेसब्री हो रही थी। गहनों से लदी छमछम करती प्रिया ने मनीष के संग जैसे ही घर में प्रवेश किया वैसे ही कई स्वर उभर उठे, वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है, कैसी दूध सी उजली बहू है। मनीष की यही तो इच्छा थी कि लड़की चांद सी उजली हो। बुआ सास दूल्हा दुल्हन पर रुपए वारते हुए बोली। अलका चुपचाप एक तरफ खड़ी सुन रही थी। तभी सुषमा जी ने अलका को नेग वाली थाली लाने को कहा और इसी बीच कंगन खुलाई की रस्म की तैयारी होने लगी। महिलाओं की हंसी ठिठोली और ठहाके गूंज रहे थे, पर अलका अपनी कंगन खुलाई की यादों में खो गई। फूल और पानी भरी परात से जब अलका ने 2 बार अंगूठी ढूंढ निकाली तब सभी ने ऐलान कर डाला, भाई, अब तो अलका ही राज करेगी और रवि इसका दीवाना बना घूमेगा। पर अलका तो रवि का चेहरा देखने को भी तरसती रही। भाई की शादी की व्यस्तता व मेहमानों दोस्तों की गहमागहमी में अलका का ध्यान ही नहीं आया। अलका के कुंवारे सपने साकार होने को तड़पते और मन में उदासी भर देते, फिर भी अलका सबके सामने मुस्कुराती बैठी रहती। शाम 4 बजे पायल ने आवाज लगाई, जिसे भी चाय पीनी हो वह जल्दी से यहाँ आ जाए। मैं दोबारा चाय नहीं बनाऊंगी। ला, मुझे एक कप चाय पकड़ा दे। फिर बाहर काम से जाना है, रवि ने भीतर आते हुए कहा। ठहरो भाई, पहले एक बात बताओ, वह आपके हस्तविज्ञान व दावे का क्या रहा जब आपने कहा था कि मेरी दुल्हन एकदम गोरी चिट्टी होगी? ये बात तो मनीष भाई पर फिट हो गई, कह पायल जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा, एक बात बता, मन का लड्डू खाने में कोई बंदिश है क्या? रवि ने हंसते हुए कहा। तभी ताई सास ने अपनी बेटी पायल को डांट दिया, यह क्या बेहूदगी है? नई नवेली बहुएं हैं, सोच समझकर बोलना चाहिए। और रवि, तेरी भी मति मारी गई है क्या, जो बेकार की बातों में समय बर्बाद कर रहा है? शादी के बाद मनीष और प्रिया हनीमून पर शिमला चले गए ताकि अधिकतम समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर सके, क्योंकि 10 दिनों के बाद ही मनीष को पेरिस लौटना था। प्रिया तो पासपोर्ट और वीजा लगने के बाद ही जा पाएगी। हनीमून पर जाने का प्रबंध रवि ने ही किया था। ये सब बातें अलका को पिछले दिन पायल ने बताई थीं। घर के सभी लोग रवि की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, पर अलका के मन में कांटा सा गड़ गया। मन में रवि के प्रति क्रोध की ज्वाला उठने लगी। हमारा हनीमून कहाँ गया? अपने लिए इन्होंने क्यों कुछ नहीं सोचा? क्यों रोऊं और डू क्या करूं? ये सवाल, जिन्हें संकोचवश रवि से स्पष्ट नहीं कर पा रही थी, उसके मन को लहूलुहान कर रहे थे। समय का पहिया मनीष को पेरिस ले गया। ऐसे में प्रिया को अकेलापन न लगे, इसलिए घर का हर सदस्य उसका ध्यान रखने लगा था। भांजी नीता तो उसे हर समय घेरे रहती। अलका तो जैसे कहीं पीछे ही छूटती जा रही थी। तभी तो अलका शाम के धुंधलके में अकेली छत पर खड़ी स्वयं से बतिया रही थी कि मानती हूँ कि प्रिया को मनीष की याद सताती होगी, पर सारा परिवार उसी से चिपका रहे, ये तो कोई बात न हुई। मैं भी तो 2 माह से यहीं रह रही हूँ और रवि भी तो मुंबई से महीने के अंत में 2 दिन के लिए आते हैं। मुझसे हमदर्दी क्यों नहीं?
तभी किसी के आने की आहट से उसकी विचारधारा भंग हो गई। अलका, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? चलो नीचे, माँ तुम्हें बुला रही हैं। और हाँ, कल सुबह की ट्रेन से मुंबई निकल जाऊंगा। तुम प्रिया का ध्यान रखना कि वो उदास ना हो। वैसे तो सभी ध्यान रखते हैं, पर तुम्हारा ध्यान रखना और अच्छा रहेगा। रवि आगे कुछ और कहता उससे पहले ही अलका गुस्से से चिल्ला पड़ी, उफ, सबके लिए आपके मन में कोमल भावनाएं हैं, पर मेरे लिए नहीं। क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं सबका ध्यान रखूं और खुद को भूल जाऊं? मेरी इच्छाएं, मेरी कल्पनाएं, मेरा हनीमून, उसका क्या? रवि हैरान सा अलका को देखता रह गया। आज तुम्हें ये क्या हो गया है अलका? तुम प्रिया से अपनी तुलना कर रही हो क्या? उसके नाम से तुम इतना अपसेट क्यों हो गई? नहीं, मैं किसी से तुलना क्यों करूंगी? मुझे अपना स्थान चाहिए आपके दिल में। परसों सुमित्रा बाई बता रही थी कि रवि भैया तो ब्याह के लिए तैयार ही नहीं थे। वो तो मांझी 2 सालों से पीछे लगी थी, तब उन्होंने हामी भरी थी। तो क्या आपके साथ शादी की जबरदस्ती हुई है? और उस दिन पायल ने जो हस्त विज्ञान वाली बात कही थी, इससे लगता है कि आपकी चाहत शायद कोई और थी, पर अलका ने बात अधूरी छोड़ दी। उफ, तुम औरतों का दिमागी घोड़ा बिना लगाम के दौड़ता है। तुम इन छोटी छोटी व्यर्थ की बातों का बतंगड़ बनाना छोड़ो और मन शांत करो। अब नीचे चलो, सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं। वो दिन भी आ गया जब अलका रवि के साथ मुंबई आ गई। यहाँ अपना घर सजाते संवारते उसके सपने भी संवर रहे थे। रवि के ऑफिस से लौटने से पहले वह स्वयं को आकर्षक बनाने के साथ ही कुछ न कुछ नया पकवान, चाय आदि बनाती। फिर दोनों की गप्पों व कुछ टीवी सीरियल देखते देखते रात गहरा जाती तो दोनों एक दूसरे के आगोश में समा जाते। हाँ, एक बार छुट्टी के दिन अलका ने मुंबई देखने की इच्छा व्यक्त की थी, तो ये रोमानी घड़ियां साथ बिताने के लिए हैं, हमारा हनीमून पीरियड है ये। फिर मुंबई तो घूमना होता ही रहेगा जाने मन। रवि का ये जवाब अलका को गुदगुदा गया था। शनिवार की छुट्टी में रवि अलसाया सा लेटा था कि तभी मोबाइल बज उठा। रवि फोन उठाकर बोला, हेलो, अच्छा ठीक है, मैं कल स्टेशन पहुंच जाऊंगा। ओके, बाय। किसका फोन था? चाय की ट्रे लेकर आती अलका ने पूछा। प्रिया का, वह कल आ रही है, उसे मैं रिसीव करने जाऊंगा, कह रवि ने चाय का कप उठा लिया। प्रिया के आने की खबर से अलका का उदास चेहरा रवि से छिपा न रह सका। क्या हुआ? अचानक तुम गुमसुम सी क्यों हो गईं? रवि ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। अभी दिन ही कितने हुए हैं हमें साथ समय बिताते की। अरे यार, उसके आने से रौनक हो जाएगी, कितना हंसती बोलती है। तुम्हारा भी पूरा दिन मन लगा रहेगा। सारा दिन अकेले बोर होती हो? अलका की बात बीच में ही काटते हुए रवि ने कहा। अलका चुपचाप चाय की ट्रे उठाकर रसोई की ओर बढ़ गई। फिर वही प्रिया, क्या वह अपने मायके या ससुराल में नहीं रह सकती थी कुछ महीने? फिर चली आ रही है दाल भात में मूसलचंद। खैर, मुस्कुराहट तो ओढ़नी ही होगी, वरना रवि न जाने क्या सोचने लगे। मन ही मन सोच अलका नाश्ते की तैयारी करने लगी। छुट्टी के दिन रवि प्रिया और अलका को एक मॉल में ले गया। वहाँ की चहल पहल और भीड़ का कोई छोर ही न था। प्रिया की खुशी देखते ही बन रही थी, भाभी, आप तो बस जब मन आए यहीं चली आया करो। यहाँ शॉपिंग का मजा ही कुछ और है। अलका की ओर देख उसने कहा। मुझे तो रवि पहले कभी यहाँ लाए ही नहीं। ये सब तो तुम्हारे कारण हो रहा है, अलका उदासी भरे स्वर से बोली। अच्छा, प्रिया का स्वर उत्साहित हो उठा। वहीं मॉल में खाना खाते हुए प्रिया की आंखें चमक रही थीं। बोली, वाह, खाना कितना स्वादिष्ट है। इस पर रवि ने हंस कर कहा, मुझे मालूम था कि प्रिया तुम एंजॉय करोगी, तभी तो यहाँ लंच लेने की सोची। और मैं? अलका ने रवि से पूछ ही लिया। अरे, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, जो मुझे पसंद वही तुम्हें भी पसंद आता है, अब तक मैं ये तो जान ही गया हूँ। इसलिए तुम्हें भी यहाँ आना तो अच्छा ही लगा होगा। बुधवार की सुबह अखबार थामे प्रिया बोली, बिग बाजार में 50% की बचत पर सेल लगी है। भैया, मुझे 5,000 दे देंगे? 2,000 तो है मेरे पास। मैं और भाभी ड्रेसेज लाएंगी। ठीक है न भाभी, पेरिस में यही ड्रेसेज काम आ जाएंगी। हाँ हाँ, क्रेडिट कार्ड ले लेगी अलका, दोनों शॉपिंग कर लेना।
अलका रवि को मुंह बाए खड़ी देखती रह गई कि क्या ये वही रवि हैं जिन्होंने कहा था कि पहले शादी में मिली ड्रेसेज को यूज करो फिर नई खरीदना। तो क्या प्रिया को ड्रेसेज का ढेर नहीं मिला है शादी में? ये छोटी बड़ी बातें अलका का मन कड़वाहट से भरती जा रही थीं। उस दिन तो अलका का मन जोर से चिल्लाना चाहा था जब प्रिया बिस्तर में सुबह 9 बजे तक चैन की नींद ले रही थी और वह रसोई में लगी हुई थी। तभी रवि ने प्रिया को चाय देकर जगाने को कह दिया। वह जानती थी कि रवि को देर तक बिस्तर में पड़े रहना पसंद नहीं। फिर प्रिया से कुछ भी क्यों नहीं कहा जाता। मन में उठता विचारों का ज्वार सुहागरात की ओर बहा ले गया कि मुझे तो प्रथम मिलन की रात्रि में प्यार के पलों से पहले संस्कार परिवार के नियमों आदि का पाठ पढ़ाया था रवि ने। फिर तभी चाय उफनने की आवाज़ उसे वर्तमान में ले आई। मैं आज और अभी रवि से पूछकर ही रहूंगी, सोच अलका बाथरूम में शेव करते रवि के पास जा खड़ी हुई। क्या बात है, कोई काम है क्या? शेविंग रोक रवि ने पूछा। क्या मैं जबरदस्ती आपके गले मड़ी गई हूँ? क्या मुझमें कोई अच्छाई नहीं है? रवि हाथ में शेविंग ब्रश लिए हैरान सा खड़ा रहा, पर अलका बोलती रही, हर समय बस प्रिया प्रिया। मुझसे तो परंपरा निभाने की बात करते रहे और इसका बिंदासपन अच्छा लगता है। आखिर क्यों? अलका का चेहरा लाल होने के साथ साथ आंसुओं से भी भीग चला था। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे मन में इतनी जलन ईर्ष्या कहाँ से आ गई? प्रिया के नाम से चिढ़ क्यों हो रही है? देवरानी तो छोटी बहन जैसी होती है और तुम तो न जाने। बस फिर शुरू हो गया मेरे लिए आपका प्रवचन। उसकी हर बात गुणों से भरी होती है और मेरी बुराई से, कह पाऊं पटकती अलका अपने कमरे में चली गई। रवि बिना नाश्ता किए वह लंच टिफिन लिए ऑफिस चला गया। उस दिन अलका को माइग्रेन का अटैक पड़ गया। सिरदर्द धीरे धीरे बढ़ने उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया। उल्टियों के साथ साथ चक्कर भी आ रहा था। प्रिया ने मेडिकल किट छान मारी पर दर्द की कोई गोली नहीं मिली। उसने रवि को फोन किया तो सेक्रेटरी ने बताया कि वे मीटिंग में व्यस्त हैं। इधर अलका अपना सिर पकड़ रोए जा रही थी। तभी प्रिया 10 मिनट के अंदर ऑटो द्वारा मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा ले आई और मनमनोहर तथा जबरदस्ती से अलका को दवा खिलाई। माथे पर बाम मलकर धीरे धीरे सिर माथे को तब तक दबाती रही जब तक अलका को नींद नहीं आ गई। करीब 2 घंटे बाद माला की आंखें खुलीं। तबीयत में काफी सुधार था, सिर हल्का लग रहा था। उसने उठकर इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा प्रिया 2 कप चाय व स्नैक्स लेकर आ रही है। अरे भाभी, आप उठो नहीं, ये लो चाय और कुछ खा लो। शाम के खाने की चिंता मत करना, मैं बना लूंगी। हाँ, आप जैसा तो नहीं बना पाऊंगी पर ठीक ठाक बना लूंगी। कि उसने चाय का प्याला अलका को थमा दिया। अलका प्रिया के इस व्यवहार को देख उसे ठगी सी देखती रह गई। क्या हुआ भाभी? मुझे माफ कर दो प्रिया, मैंने तो न जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच लिया था। तुम्हें प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रही थी। और नहीं नहीं भाभी, और कुछ मत कहिए आप, अब मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। सच में ही मुझे अपने रंग रूप पर बहुत अभिमान था, पर मुझ में उतना धैर्य नहीं जितना आप में है। इसलिए मैं आपको चिढ़ाने के लिए अपने में व्यस्त रही, आपकी कोई मदद नहीं करती थी। भाभी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आज से हम रिश्ते में भले ही देवरानी जेठानी हैं पर रहेंगी छोटी बड़ी बहनों की तरह। और फिर दोनों एक दूसरे के गले से लग गईं। सच प्रिया, मैं आज से अपने मन को गलत दिशा की तरफ भटकने से रोकूंगी और तुम्हारे भैया से माफी भी मांगूंगी। अब प्रिया व अलका एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं। धन्यवाद।